दोस्तों, एक ऐसा मिस्टीरियस केस जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका और इस केस ने अमेरिका को भी हिला कर रख दिया था। एक 22 साल की लड़की अमेरिका के एक शहर से गायब हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है, पर कोई सबूत ना मिलने की वजह से इसका कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नादिया मलिक मिसिंग केस की, जो अमेरिका की सिटी फिलाडेल्फिया में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। नादिया शुरू से ही स्टडी में बहुत ज्यादा अच्छी थी और ये अपना ज्यादातर टाइम स्टडी, बुक्स और अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड किया करती थी। बट 2007 में नादिया की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है और इसका नाम भूपिंदर सिंह था और ये भी फिलाडेल्फिया में ही रहा करता था। इन दोनों की जब दोस्ती हुई उस टाइम नादिया की एज बस 15 साल थी। भूपिंदर से दोस्ती होने के बाद नादिया की लाइफ काफी चेंज हो जाती है। वो अपना ज्यादातर टाइम भूपिंदर के साथ ही स्पेंड करने लग गई थी और हर टाइम उसी की बातें किया करती थी। नादिया के इस चेंज को देखकर इसकी फैमिली काफी परेशान होने लग जाती है, क्योंकि नादिया अपनी स्टडी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। बस वो हर टाइम भूपिंदर के साथ ही रहने लग गई थी और इसी वजह से नादिया की फैमिली ने इसको समझाने की बहुत कोशिश की, बट नादिया किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि नादिया भूपिंदर को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी और कुछ ही टाइम में ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। और इन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई इन दोनों को ही पता नहीं चला। नादिया की फैमिली इनकी रिलेशनशिप से खुश नहीं थी, क्योंकि वो भूपिंदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो लोग नादिया को समझाते थे कि भूपिंदर से दूर रहे और उसको छोड़ दे और अपनी स्टडी और अपने करियर पर फोकस करे। पर नादिया भूपिंदर के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो गई थी कि उसकी फैमिली के मना करने के बावजूद भी वो भूपिंदर से मिला करती थी। और जब इसकी फैमिली उसको मिलने से मना करती थी तो कई बार नादिया का अपने फैमिली से झगड़ा भी हो जाया करता था। और इन्हीं बातों की वजह से नादिया का एक बारी अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में अपनी फैमिली अपने घर को ही छोड़ देती है और भूपिंदर के साथ लिविंग में रहने के लिए चली जाती है। और कुछ ही अरसे बाद नादिया प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका एक बेटा पैदा होता है। और नादिया सब कुछ भुलाकर अपने बेटे और भूपिंदर के साथ एक न्यू लाइफ का आगाज करती है। पर अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी नहीं की थी, ये लोग लिविंग में ही एक साथ रहा करते थे। और कुछ साल गुजरने के बाद नादिया के 2 और बच्चे होते हैं और ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। कभी कभी इन दोनों की एक दूसरे के साथ लड़ाई भी हो जाती थी, पर कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, सब कुछ ठीक हो जाता था और ये लोग अपनी लाइफ में खुश थे। पर 2012 में इन दोनों के साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है। उस दिन ये दोनों एक मार्केट में कुछ सामान को खरीदने के लिए जाते हैं और इनके साथ इनकी एक छोटी बेटी भी थी। और अचानक इनकी बेटी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो सांस नहीं ले पा रही थी। और अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसके साथ अचानक हो क्या रहा है। और ये दोनों अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करते हैं, पर उसकी कंडीशन खराब से खराब होती जा रही थी और नादिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और भूपिंदर अपनी मरती हुई बेटी की हालत को देखकर नादिया से ऐसे अल्फाज बोलते हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। और भूपिंदर नादिया से कहता है कि इस बच्चे को अब तुम ही संभालो और देखो क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। अगर हेल्प के लिए पुलिस या डॉक्टर को कॉल करनी है तो कर लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और अपनी बेटी को ऐसे ही मरती हुई हालत में छोड़कर भूपिंदर वहाँ से चले जाता है। नादिया फौरन हेल्प के लिए मेडिकल टीम और पुलिस को कॉल कर देती है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि नादिया की बेटी उसी टाइम वहां पर मर चुकी थी। और कुछ ही देर में मेडिकल टीम और पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। और जब इस बच्ची को चेक किया जाता है तो किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची ऐसे अचानक कैसे मर गई। और इस बच्ची की डेथ की रीजन को जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम किया जाता है, ताकि पता चल सके कि इसकी मौत यूं अचानक कैसे हो गई और भूपिंदर अपनी मरती हुई बेटी को छोड़कर क्यों भाग गया था। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पर पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लगता और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है। और इस रिपोर्ट में मस्कुलर डिसऑर्डर की बीमारी आई थी, जिसकी वजह से इस बच्ची की यूं अचानक मौत हो गई थी। अपनी बेटी की मौत के बाद नादिया टूट सी गई थी और अब नादिया और भूपिंदर का रिश्ता भी पहले जैसा नहीं रहा था। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ गई थी। इस इंसिडेंट के बाद नादिया की फैमिली वाले नादिया को समझाते हैं कि भूपिंदर अच्छा लड़का नहीं है, उसको छोड़कर अपने घर वापसी आ जाओ। पर नादिया उनकी बात नहीं मानती और अभी भी भूपिंदर के साथ ही रहती है। और इन दोनों के दरमियान हर छोटी छोटी बात पर झगड़े भी होना शुरू हो गए थे और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। कभी कभी तो लड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती थी कि भूपिंदर नादिया पर हाथ भी उठा दिया करता था। कुछ अरसे तक नादिया ने ये सब चीजों को बर्दाश्त किया, पर भूपिंदर की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। भूपिंदर ने नादिया को कंट्रोल और अब्यूज करना शुरू कर दिया था और हर छोटी छोटी बात पर नादिया से खूब लड़ता था और नादिया को बहुत बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया था।
नादिया की अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो अब भूपिंदर के साथ रहना नहीं चाहती थी और इसी दौरान एक दिन नादिया की मुलाकात थॉमस नाम के एक लड़के से हो जाती है। थॉमस कुछ टाइम यूएस आर्मी में अपनी सर्विस देकर वापसी आया था और अभी इंजीनियरिंग कर रहा था। थॉमस और नादिया की दोस्ती हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। नादिया थॉमस को अपने पास्ट और भूपिंदर के बारे में सब कुछ बता देती है कि वो उसके साथ कैसे बिहेव करता है और इन सब बातों को सुनकर थॉमस नादिया से कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके उस भूपिंदर को छोड़ दो। नादिया खुद भी अब जल्द से जल्द भूपिंदर को छोड़ना चाहती थी और भूपिंदर अब नादिया को छोड़ना नहीं चाहता था और ऐसे ही करते करते 2014 आ जाता है और नादिया डिसाइड करती है कि वो फिर से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेगी और अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट लेगी और एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश में नादिया प्री मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने लगती है और ये एंट्रेंस टेस्ट दे भी देती है। नादिया अपनी स्टडी को स्टार्ट कर बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसका फिर से दिल लगना शुरू हो गया था। बट कुछ ही दिनों बाद भूपिंदर को थॉमस का पता चल जाता है कि नादिया थॉमस से मिला करती है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और इस बात को लेकर नादिया और भूपिंदर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि भूपिंदर नादिया को बहुत बुरी तरह मारना शुरू कर देता है और इसके बाद भूपिंदर थॉमस को भी मैसेज करता है कि नादिया की जिंदगी से चले जाओ वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और तुम नादिया को कभी नहीं देख पाओगे। भूपिंदर अब नादिया को कहीं भी बाहर आने जाने नहीं देता था। वो अपने घर में ही नादिया को बंद करके रखता था। फिर एक दिन नादिया मौका देकर अपने भाई खालिद मलिक को कॉल कर देती है और सब कुछ उसको बता देती है जो उसके साथ गुजरी होती है और नादिया की ऐसी हालत सुनकर 9 फरवरी 2014 को नादिया का भाई खालिद भूपिंदर को कॉल कर देता है और उससे नादिया के रिश्ते को खत्म करने के लिए कहता है कि नादिया अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, उसको छोड़ दो तुम। पर भूपिंदर मानने के लिए तैयार ही नहीं था और इन दोनों की ही कॉल पर बहस होना शुरू हो जाती है। तभी खालिद को फोन पर ही नादिया की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और कॉल कट जाती है। भूपिंदर ने कॉल को काट दिया था। इसके बाद खालिद बहुत बार उसके नंबर पर कॉल करने की कोशिश करता है पर कॉल रिसीव नहीं होती और इसके बाद खालिद फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस को भूपिंदर के बारे में सब कुछ बता देता है। पुलिस फौरन भूपिंदर के घर पहुंच जाती है पर वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता और कुछ टाइम गुजरने के बाद जब इन दोनों का कुछ भी पता नहीं चलता तो नादिया की फैमिली पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिशियल तरीके से नादिया की मिसिंग होने की रिपोर्ट फाइल करवा देते हैं और पुलिस फौरन इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलता है कि भूपिंदर की कार भी उसके घर से गायब है। भूपिंदर के पास एक ब्लैक कलर की निसान कार थी और पुलिस को शक था कि भूपिंदर नादिया को लेकर इसी कार में कहीं चले गया है, इसलिए पुलिस इस कार को हर जगह ढूंढना शुरू कर देती है पर इस कार का कहीं भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था और ऐसे ही करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं पर पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। इसी दौरान नादिया के भाई खालिद को नादिया के नंबर से ही एक मैसेज आता है। असल में ये मैसेज नादिया के मोबाइल से भूपिंदर कर रहा था और भूपिंदर इन मैसेज में कुछ पैसों के बारे में लिखता है कि कुछ ही देर में मुझे इस नंबर पर पैसे सेंड कर दो, अगर पैसे सेंड नहीं किए तो तुम नादिया को कभी नहीं देख पाओगे। इसके कुछ देर बाद एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तुम चाहे पूरे अमेरिका में हम लोगों को ढूंढ लो पर हम तुमको नहीं मिलेंगे। और उसके बाद पुलिस इसके नंबर को ट्रैक करके लोकेशन का पता लगाने लगती है और नादिया के फोन की लोकेशन उस टाइम ओहायो की शो हो रही थी और पुलिस फौरन उस लोकेशन पर एक अपनी टीम को भेज देती है और 13 फरवरी 2014 को पुलिस ओहायो से भूपिंदर को अरेस्ट कर लेती है पर नादिया भूपिंदर के साथ थी ही नहीं। और जब पुलिस ने भूपिंदर से नादिया और उसकी कार के बारे में पूछा तो इसने अपनी स्टेटमेंट में कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान थी। भूपिंदर ने पुलिस को बताया कि नादिया और उसका 9 फेब को झगड़ा हुआ था और जिसकी वजह से नादिया ने उस पर हमला भी किया था और इसी वजह से उसके फेस पर खरोचों के निशान अभी तक हैं और मैं गुस्से में नादिया को उसी कार में छोड़कर अपनी फैमिली के घर रहने के लिए चले गया था और जब मैं अपनी फैमिली के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि गलती से नादिया का मोबाइल मेरे पास ही रह गया है और मैंने गुस्से में नादिया के भाई को ये सब मैसेज कर दिए थे। बट मैं और नादिया उसी दिन से हम दोनों एक दूसरे के टच में नहीं थे और मुझे नहीं पता कि वो उसके बाद कहाँ गई थी। पुलिस को अभी भी भूपिंदर पर ही शक था बट कोई सबूत नहीं था और इसकी स्टेटमेंट के बाद पुलिस और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है ताकि नादिया को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। और ये नादिया मिसिंग केस मीडिया, न्यूज चैनल और पूरे फिलाडेल्फिया में मशहूर होना शुरू हो गया था और सब लोग यही जानना चाहते थे कि नादिया आखिर गई तो गई कहाँ। और दोस्तों कुछ दिन बाद 20 फरवरी 2014 को पुलिस को फिलाडेल्फिया की 13 स्ट्रीट के पास भूपिंदर की कार मिल जाती है और ये कार पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी और जब पुलिस ने इस कार को बाहर निकाला तो इस कार पर 8
पार्किंग टिकट्स भी लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि इस कार को 8 अलग अलग जगह पर रॉन्ग पार्किंग में खड़ा किया गया था, जिसकी वजह से इस कार पर पार्किंग टिकट्स भी लगाई गई थी। और जब इस कार को खोला जाता है तो कार में सारा सामान बिखरा हुआ था और इस कार में कपड़ों का ढेर भी था। और जब इन कपड़ों को हटाया जाता है तो उनके नीचे नादिया की लाश मिलती है और पुलिस नादिया की बॉडी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देती है ताकि पता चल सके कि नादिया की मौत कैसे हुई थी। और दोस्तों, जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो इसने सबको हिला कर रख दिया था। इस रिपोर्ट में नादिया की बॉडी पर कोई भी फिजिकल ट्रॉमा के निशान नहीं मिले थे और रिपोर्ट एकदम क्लियर थी। और इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नादिया की डेथ 18 से 20 फेब के दरमियान में हुई थी, जबकि पुलिस ने 13 फेब को ही ओहायो से भूपिंदर को अरेस्ट कर लिया था। और सबको यही लग रहा था कि भूपिंदर ने ही नादिया को मार दिया होगा। बट इस मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि रिपोर्ट एकदम क्लियर थी और डॉक्टर्स को भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि नादिया की मौत आखिर हुई कैसे है। और कोई सबूत ना मिलने की वजह से भूपिंदर को छोड़ दिया जाता है। और काफी डीप इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जब पुलिस के हाथ में कुछ नहीं आता तो नादिया के केस को एक मिस्ट्री केस बोलकर बंद कर दिया जाता है। और नादिया की मौत का आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर ये नादिया की मौत हुई कैसे थी। और ये केस आज तक एक मिस्टीरियस केस बना हुआ है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। और अगर आपको हमारे इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें और ये ट्रू डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज आप लोगों तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।